खबर देखने के लिए BMS न्यूज सब्सक्राइब करें। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 और बोला रोड नहीं, रोड नहीं तो वोट 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 नहीं। नमस्कार दोस्तों, BMS न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय पर मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज के अंतर्गत सलैया कछियान टोला पे हैं और इस समय पर चल रहा है अमृत काल। हम अमृत काल की याद इसलिए दिला रहे हैं कि अमृत काल का समय चल रहा है इस समय पे, और अमृत काल में कोई भी समस्याएं नहीं है जो मूलभूत होती हैं। 75 साल बीत जाने के बाद भी, और डबल इंजन की सरकार, हम कहें तिवल इंजन की सरकार, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के विधायक थे। बीजेपी का शासन है केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो 75 साल के बाद ऐसा मौका मिला मऊगंज में, और कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से बहुत बताया जाता है कि हमने रोडों का जाल बिछाया है, हर घर में पानी पहुंचाया है। लेकिन आज इस ग्राम पंचायत के लोगों को वोट का बहिष्कार करना पड़ रहा है। लेकिन हम सबसे अपील यही करते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है और हमें वोट देना चाहिए। लेकिन कोई भी निर्णय अगर लेता है कि हम वोट नहीं लेंगे, नहीं देंगे, तो जब वो बहुत बड़ी समस्याओं से जूझता है तब जाकर के ऐसा निर्णय लेता है। तो आखिर अगर ये ग्रामवासी जो है अगर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं तो इसका दोषी कौन है? क्योंकि आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड और पानी, सड़क, रोड, पानी, बिजली, वो उससे वंचित हैं। क्या कुछ कहना है इन ग्रामवासियों का, वो आप देखिए। बने रहिए वीडियो में विपिन पांडे के साथ। समस्या हमके सर, भारत देश कम से कम 75 साल से आज़ाद हुआ, जबकि हमारे यहाँ आज तक रोड नहीं बन पाया। और कांग्रेस का विधायक थे, बीजेपी का विधायक थे और बहुजन का विधायक थे। तीन विधायक यहाँ रह चुके थे, लेकिन आज तक रोड का कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। इसलिए हम लोग 7, 8, 9, 10, 11 वार्ड की सलैया ग्राम पंचायत की जनता बोल रही है कि मैं बहिष्कार करूंगा वोट का। कितने वोटर हैं यहाँ पर? यहाँ 400 वोटर हैं सर जी। 2600 नहीं, पूरे पंचायत में 2600 हो, लेकिन जहाँ हम लोग की रोड नहीं है 400-500 वोटर हैं। शासन प्रशासन कहता है कि वोट देना चाहिए, आप अपने मन से चाहे जिसको दें, वोट देना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ, नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन हम लोग नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे सर जी इस बार। वोट किसी चाहे जिसको दीजिए, वोट देना चाहिए। नहीं, हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट के लिए, इसलिए कि हम लोग, हमारे यहाँ लेडीज हैं, डिलीवरी हो गई, बरसात में यहाँ तो गाड़ी मोटर तो आ नहीं पाती सर जी, और इतने गड्ढे हैं, वोट के लिए पूरी प्रशासन आ जाती है, और जब वोट उसका खत्म हो गया फिर कोई इधर आता ही नहीं। इतनी सड़क नहीं बनी है। ये 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का रेंज है सर जी। 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कितना होगा? पैदल ही जाता आदमी जाता है ना। आप बात करिए। चारों तरफ से पैदल जाता है आदमी। इसको बीच में हम बच्चे हैं ना, उधर रास्ता है, इधर रास्ता है हम लोग। यहाँ 75 साल हो गया देश को स्वतंत्र हुए, और आज तक किसी भी पार्टी ने रोड का निर्माण नहीं करवाया। जबकि पैसे बार बार जो है, तो जब पार्टी आ रही है तो 4 बार पैसे खा रहे हैं। और यहाँ पार्टी मतलब रोड बनाने में कई विधायक हुए मऊगंज में, कोई भी विधायक नहीं समझता, न सरपंच न विधायक, किसी ने नहीं सुना। जब आते हैं आप लोग बीच में तो आप लोग क्या बात करते हैं? बात करते हैं कि 2 दिन में रोड बन जाएगी, हमको कुर्सी दिलवा दो, इसके बाद में रोड बन जाएगी। हाँ, अब फिर इसके बाद में 5 साल यहाँ चेहरा नहीं दिखा। इतने दिन तक सड़क नहीं बनी, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके प्रशासन को, सरकार की, शासन है। सब चोर हैं, खाने वाले तो हैं, सब चोर हैं साले, सब बस सीधी सी बात है। तो सब चोर हैं साले एकदम। हाँ, सरपंच भी है, सरपंच भी है, चोर है, कोई काम नहीं आए साले, वोट खाते हैं सब आदमी बस ले आवा समाज चुधरे। सीधी सी बात है, वो नहीं है भाई, पैसा खा जाते हैं मगर उसका काम नहीं करवाते। यहाँ से पैसा ड्रा करके दूसरे जगह जो है तो काम करवाए हैं।
ऐसे ऐसे जो है गाली लेगा आदमी देगा ना। तो हमारे यहाँ रोड नहीं है, आप लोग कितना क्या क्या समस्या क्या क्या होती है? हम लोग का मेन रोड का परेशानी है। हाँ, सबसे मेन रोड का। रोड से क्या परेशानी आती है? आदमी के आने जाने की परेशानी है, दिक्कत हो रही है हम लोग के। किसी का औरत बीमार पड़ गया, दुखी पड़ गया, आदमी पैदल ले जाना पड़ता है, कंधा में ले जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? हाँ? आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि हम वोट आपको क्यों दें? पहले आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, हमको रास्ता दे दीजिए, और रास्ता आप हमको दे दीजिए, आप हमसे वोट ले लीजिए, मेरी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास प्रतिनिधियों को अवगत कराए हैं आप? अरे कई बार निवेदन किए, यहाँ मौके पर आकर उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम करेंगे, लेकिन अभी भाजपा की सरकार थी और जो यहाँ पे वर्तमान विधायक थे उनके द्वारा यह बताया गया कि हमने रोडों का जाल बिछाया है, तो आपके यहाँ जाल क्यों नहीं पहुँचा? वो सिर्फ रिकॉर्ड में हो सकता है या उनके मुंह पर हो सकता है। मौके की स्थिति में आप भी देख रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। वर्तमान विधायक के द्वारा कभी आश्वासन दिया गया आपको? वो यहाँ पर तो कभी वो विधानसभा में पहली बात तो जीते, एक मिनट, वो जीतने के बाद पहले विधानसभा में तो कभी आते नहीं, दर्शन ही नहीं हुआ। अभी हम 70% लोगों को चैलेंज करते हैं कि उनको कोई पहचानता नहीं। अगर आए भी तो उनके कुछ खास लोग हैं, खास जगह है जहाँ पर बैठे चले गए। इसके बावजूद अगर कोई निवेदन करने जाता है तो उससे सीधी बात भी वो करने को तैयार नहीं है, टाइम नहीं देते, कभी मौके पर जाते नहीं। ओनली वोट लेने के लिए वो आते हैं। जब तो वोट दे दो, बीजेपी के नाम पर दे दो, मोदी के नाम पर दे दो। हम किसी के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम काम पर वोट देंगे। अगर काम होगा तो वोट देंगे, वरना बहिष्कार करेंगे। और इन नेताओं को हम यहाँ आने भी नहीं देंगे, इसलिए कि चूंकि हम रास्ता से वंचित है। 75 साल हो गया, सामान्य बात नहीं है। हमारा 78 साल की उम्र हुई साहब। कई थे अपना विधायक सरपंच अरे कजारी कितना दिखन साहब पे है, हे भगवान। हम लोग जगह जमीन भी शासन को रास्ता बनवाने के लिए दे दिए कि मैंने हमारा लोगों का रास्ता बने, हमको बिजली मिले, हमें पानी मिले। कुछ नहीं साहब, कोई सुनवाई नहीं है। चुनाव के टाइम आते हैं नेता लोग। कौन जगह है दादा? ये सलैया कचियान, ग्राम पंचायत सलैया के कचियान टोला है। जब बना पचे कष्टा है न, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, बस रोड नहीं तो वोट नहीं। यही समस्या है कि रोड अगर हमें नहीं दी जाती तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे हॉस्पिटल जाते हैं? अरे दादा मर जाते हैं, पहुँचे ही नहीं पाते अस्पताल। अगर पानी गिर गया, सूखे में तो ये स्थिति है, पानी गिर गया तो पब्लिक मर जाती है, नहीं पहुँचती। कितने किलोमीटर रोड नहीं है? रोड कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हाँ, जमीन दिए हैं बनाने के लिए? जमीन दे चुका हूँ, पट्टा का हो चुका है, लेकिन कहीं महेंद्र सिंह जी रोक देते हैं तो कहीं वो प्रदीप पटेल रोक देते हैं कि पैसा मत निकालना। आज कई साल से ये हो रहा है कि बस 10 दिन में बनती है, अब बन रही है, रोड कहीं नहीं है। वोट मांगे आ रहे हैं पटेल जी पर? वोट में एक दिन आए थे, नहीं चले गए, वो आए चले गए। ऐसे सुखेंद्र सिंह भी आए चले गए, सब ऐसे आते हैं चले जाते हैं। बस यही स्थिति है साहब, हम लोग यही अंदर मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। साल क्या है काका? हम 86 लगा क्या समस्या है? देखिए कि गैला आज दलन साहब सरपंच रहे, शुरू से जब पंचायत खुली तब से गैला निकल लगे, आज तक निकल नहीं पावा। यहाँ खजान निकल देना है। निशी सरपंच रहे, उनसे कहा गया तो कहीं हम निकाला, फिर यहाँ के दे ही नहीं रहे। हम अपन खेत पट्टी रख रहे कि सगड़ा सामान यहाँ गिरावा और यहाँ से रोड बनवावा, क्या नहीं साहब, तो क्या करिए अब? यहाँ से लेके वहाँ हमारे द्वारे तक सरकारी है, सरकारी गैला नहीं खुला, पूरा गाँव में सरकारी है। पट्टा भजाला है, पट्टा भजाला है, जाना यह कैसे दिया सरकारी सब जिम्मेदार दे तैयार है, सब दे चुके हैं, 10 कागज दिन बना चुका है, सर्वे हो चुका है, बजरंग बली तक रोड नहीं पहुंच पाई आज तक। कारण क्या है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको माने साहब? सरपंच, सेक्रेटरी, लेकिन हमारे बजरंग बली को रोड नहीं बन रही। जनप्रतिनिधि आए हैं यहाँ, कोई आते हैं बस सुन के चले जाते। तो हमने कहा कम से कम बजरंग बली की हमारी रोड बनवाइए, लेकिन आज जो हमारे ऊपर साक्षात खड़े हैं उनके कारण हमको रोना पड़ता है। सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे जी, आप भी लोग भी हैं
और हमारे साथ बजरंगबली भी खड़े हैं, अगर आपको दिखता हो, जो कि उनका इतना बड़ा विकास हो जाता है कि बजरंगबली पर पहुंचने पर पुजारी का इतना विकास हो जाएगा कि कुछ आदमी कहते हैं पुजारी रोक दिए तो कहीं कोई रोक दिया तो कहीं कोई रोक दिया। साहब ये क्या सब हो रहा है? जनता तो निकलेगी और जानवर निकलेंगे, लेकिन बजरंगबली पर रोड पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम इतना बड़ा करिए। ये आपका दर्द कहाँ तक, किसको सुनाना चाहते हैं, किसको पहुँचा? इसको साहब हम पूरे संसार में सुना रहे हैं, कलेक्टर को सुना रहे हैं, सरकार को सुना रहे हैं कि हमारा ये सुने। कोई सुनने को तैयार नहीं। वोट मांगे आवल नहीं, वोट मांगने बार बार आते हैं साहब, कह देते हैं कहाँ देंगे। अब दुनिया में रहेंगे तो वोट देना ही पड़ेगा साहब। और 75 वर्ष के बाद पता नहीं कितने सरपंच के चुनाव हुआ, कितने विधायक के चुनाव हुआ, कितने सांसद के चुनाव हुआ, लेकिन आते हैं तो पांव छू के चले जाते हैं और वादा करते हैं कि हम रोड बनवाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में वादा करके कांग्रेस का विधायक के सुखेंद्र सिंह बनना आए थे, तो वो बोले भुज उठाए प्रणकीन, मार्च के बाद रोड बिल्कुल बन जाएगी। तो यहाँ अब देखिए हर इतनी बड़ी पंचायत सलैया खास है, हर गांव में आरसीसी रोड है, लेकिन क्या ये गांव नहीं है? जहाँ नहीं है भूमि स्वामी के नाम पर है रास्ते जमीन, यहाँ जो शासकीय हो उसको तो सरपंच को बनाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कितने सरपंच आए। वर्तमान जी जो भाजपा विधायक नहीं प्रदेश चुनाव लड़ो आ रहे हैं, वहाँ तो देखने नहीं आया कभी। वो उसको तो पहचानते नहीं साहब कि कहीं के बहुत रोड बनवाए हैं 84 क्षेत्र में, बनवाए नहीं, वो जानते ही नहीं हम साहब के आई। वोट मांगे नहीं आएगा, वोट मांगे नहीं आएगा, वोट मांगे क्या है साहब, हमारे यहाँ के मनई है इतना विराम हो जा, मरीज हो जा, रोड नहीं आ है गली में, डिलीवरी सलैया का छियान टोला, कहाँ न स्कूल लड़का जाए पामा, न रोड आया है, न गली गड्ढा आया है, परेशानी। वोट रोज मांगे वाले आवा था, जब वोट का प्रचार होते तो रोज आवा था मांगे कि हमका दी है, हमका दी है, तो हम रोड ना देव। रोड नहीं है तो वोट ना देव, नहीं को वोट का बहिष्कार। जब रोड नहीं है तो वोट कहाँ से मिली? जनता से मिलेगी वोट। जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। लड़कन का हम बच्चे बहुत दूर तक छोड़े जाए थे पहुँचावे, फिर भी गाड़ी छूट जाती, रोड लड़का घरे लौट के आवा थे। और जब रोड नहीं है तो गाड़ी वाले बोला था हमें नाला में गाड़ी तोड़े के ले जाई, तो न लड़का पढ़ पाते न हम बच्चे कोई बीमार दुखी हो, डिलीवरी आवे तो एम्बुलेंस आधी दूर से के लौट जाती है। हमका सरकारी काम में का लाभ है, तो हम वोट काहे दे ना दे भाई। वोट मांगे हैं? हाँ वोट मांगे डेली आवत है, सब कोई आवत है, जे खड़े हैं सब कोई आवत है। अधिकारी कहा था कि वोट दे चाहे जेका दे चाहिए। हाँ तो लेकिन हमारे गांव में रोड नहीं है तो हम वोट ना दे, न पानी की सुविधा है न काहे की सुविधा है, सब तरफ पानी की सुविधा है, सब चीज है, लेकिन हमारे गाँव में नहीं है, तो हमारे यहाँ से वोट ना मिली। किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, और यहाँ पर से कोई जाएगा नहीं वोट डालने। वोट नहीं, काहे वोट नहीं है? वोट रोड नहीं बनी है तो कहाँ से वोट दें? कस के दर बरसात में इतना पता नहीं होती कि अब क्या बताई, का परेशानी? अब बहुत परेशानी होती, लड़कन के होती, गाड़ी के घोड़ा के सब काहे के होती, एम्बुलेंस को रहना जाती नहीं है, कुछ नहीं आवे, कुछ नहीं आवे। पंचे वहाँ जाते अर्जुनपुर जाते, अर्जुनपुर जाते थे। हाँ यहाँ से रे मरा रहते तब कड़ीला जाते, विराम दुखी है। सर क्या विकास हुआ, काहे के लिए यहाँ पर पब्लिक जो है हल्ला? पब्लिक सर यहाँ सबसे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सड़क नहीं है। क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है ये शासन प्रशासन जाने कि क्यों सड़क गांव में सड़क होती है, जाना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पास तो हेलीपैड हेलीकॉप्टर भी नहीं है कि ऊपर से जाएं। क्या करें? किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, प्रशासन में सरपंच को भी मानते हैं। यदि सरपंच कार्य करवाते तो शायद था कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो काम होता। सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम राम छबीले तिवारी है। कौन सी ग्राम पंचायत है, जगह कौन? सलैया है, सलैया खास है। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, नारा लगा रहे हैं जी,
तो क्या वजह क्या है? वजह ये है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। हम वोट नहीं देना चाहते। आप पंच हैं जी। और वोट देना सब मतदाताओं का लोकतंत्र अधिकार है। महापर्व है। जी लोकतंत्र का जी अधिकार है। आप एक जनप्रतिनिधि होकर के इस तरह का स्लोगन दे रहे हैं कि वोट नहीं तो रोड नहीं, तो क्यों? क्यों? इसलिए साहब कि हम लोग वोट तो दे देंगे और वोट लेने वाले वोट लेकर जीत कर यहाँ से चले जाएंगे और इसके बाद 5 साल दिखेंगे नहीं। फिर जब फसल की तैयारी होगी कि अब धान कटने वाली है, फिर काटने के लिए हमको आ जाएंगे और काट कर फिर चले जाएंगे। बस 5 साल में आपने फसल जो बोई थी उसका रिजल्ट कैसे निकला? जो पिछला 5 साल, पिछला 5 साल में कुछ भी नथिंग सर, कैसे? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं, आप तो स्वयं मीडिया वाले हैं, आप आए होंगे तो विकास तो सर्वप्रथम रोड यहाँ 3 करोड़ की वो टंकी आप देखिए सर, 3 करोड़ की टंकी बनी हुई है, यहाँ एक बूंद पानी नहीं आता है। किसकी जवाबदारी है? सरपंच हो कि कौन सा शासन प्रशासन है, क्यों पानी नहीं आता? निवर्तमान विधायक जो बोले कि रोड का जाल बिछा दिया है, झरझर पानी गिर रहा है, पानी पहुंच रहा है। कुछ नहीं साहब, प्रदीप पटेल जी दर्शन भी नहीं दिए, यहाँ दर्शन भी नहीं दिए। हम तो पहचानते नहीं प्रदीप पटेल हैं कौन। उसका कोई पहचानता नहीं है।